Assalamu alaikum. Today we will study the remaining topic of naming species of the chapter Species. You remember? We learned that it creates confusion when one animal has different names. That's why scientists decided to assign them two-part Latin name. And for that, they observe some common characteristics. And then, according to that, they decide their first name. For example, the common characteristics of lions and tigers are: they both are large and they both roar. That's why scientists assign Panthera as their first name to both lions and tigers. That belongs to the Latin word. And we studied that second word belongs to the original name of the species. So for lion, it will be Leo. So you can say that the scientific name of lions is Panthera leo. Similarly, to specify tigers, scientists assign Tigris as their second name. So you can say that the scientific name of tigers is Panthera tigris. Similarly, your book quotes another example of pet and small wild cats. They purr. That's why scientists assign Felis as their first name. That belongs to the Latin word. And the second part is Catus. That belongs to its original name. So you can say that the scientific name of cats is Felis catus. The second part
of each name identifies the individual identity of each species. That's why it's written here in your book. Similar species are given the same first name. For example, lions and tigers are both large and they both roar. They share the first name Panthera. Pet cats purr along with some small wild cats. They share the first name Felis. The second name identifies each individual species. So lions are Panthera leo and tigers are Panthera tigris. अब इसी वीडियो को उर्दू में देखते हैं। आज हम चैप्टर स्पीशीज के टॉपिक नेमिंग स्पीशीज के बाकी हिस्से को पढ़ेंगे। आपको याद है हमने सीखा था कि जब एक ही एनिमल के मुख्तलिफ नेम्स हों तो ये चीज बहुत कंफ्यूज करती है। इसी वजह से साइंटिस्ट्स यानी साइंसदानों ने फैसला किया कि इनको दो हिस्सों पर मुश्तमिल लैटिन नेम असाइन किया जाए और इसके लिए वो स्पीशीज में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी एक जैसी खसूसियात को ऑब्जर्व करते हैं और इसी के मुताबिक उनका फर्स्ट नेम डिसाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर लायंस और टाइगर्स की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि इन दोनों का साइज बड़ा होता है और इन दोनों की आवाज गरजदार होती है। इसी वजह से साइंटिस्ट्स ने लायंस और टाइगर्स दोनों को फर्स्ट नेम पैंथरा असाइन कर दिया जिसका ताल्लुक लैटिन वर्ड से है और जैसा कि हमने पढ़ा था कि दूसरे वर्ड का ताल्लुक स्पीशी के ओरिजिनल यानी असल नेम से होता है तो लॉइन के लिए ये लियो होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि लॉइंस का साइंटिफिक नेम पैंथरा लियो है। इसी तरह टाइगर्स को स्पेसिफाई करने के लिए साइंटिस्ट्स ने उनको सेकंड नेम टाइग्रिस असाइन किया।
सकते हैं कि टाइगर्स का साइंटिफिक नेम पैंथेरा टाइग्रिस है। इसी तरह आपकी किताब में पेट और स्मॉल वाइल्ड कैट्स यानी पालतू और जंगली बिल्लियों की एक और मिसाल मौजूद है। इनकी आवाज खर-खर जैसी होती है। इसी वजह से साइंटिस्ट्स ने इनको फर्स्ट नेम फिलिस असाइन किया, जिसका ताल्लुक लैटिन वर्ड से है, और इनको सेकंड नेम कैटस असाइन किया, जिसका ताल्लुक इसके ओरिजिनल नेम से है। तो आप ये कह सकते हैं कि कैट्स का साइंटिफिक नेम फिलिस कैटस है। हर नाम का दूसरा हिस्सा इंडिविजुअल आइडेंटिटी यानी इनफरादी शनाख्त की निशानदही करता है। इसी वजह से आपकी किताब में लिखा है कि एक जैसे स्पीशीज को फर्स्ट नेम भी एक जैसा दे दिया। मिसाल के तौर पर लॉयंस और टाइगर्स दोनों बड़े होते हैं और इनकी आवाज गरजदार होती है, तो इनका पहला नाम पैंथेरा रख दिया। पालतू और छोटी जंगली बिल्लियों की आवाज खर-खर जैसी होती है, तो इनका पहला नाम फिलिस रख दिया। दूसरा नाम हर इंडिविजुअल यानी इनफरादी स्पीशीज को आइडेंटिफाई करता है, तो लॉयंस पैंथेरा लियो है और टाइगर्स पैंथेरा टाइग्रिस। Thank you for watching my video.